गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती शिक्षण ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ESDM, जिसका टाइटल है एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। टाइटल या फुल नेम क्या है? एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हम विद कोड बोले तो ESDM 211, यानी कि ये सब्जेक्ट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना है। इसकी स्टडी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज स्टडी करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ESDM नेम से ही जैसे कि हमें पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल स्टडी है, तो एनवायरमेंट आज के टाइम में अगर हम एनवायरमेंट में देखें तो बहुत कुछ आ जाता है और इसके बारे में जितना पढ़ें उतना ही कम है। तो हमें ये सोच के कि ये मान करके कि ये एनवायरमेंट सब्जेक्ट ही तो है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे चीज़ देख रहे हो बच्चों आप, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी है इसमें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसका नाम बता देती हूँ, पर्यावरण अध्ययन और जो आपदाएं होती है उसका प्रबंधन। आपदाएं मतलब ये डिजास्टर होता है, यानी कि जो भी ड्राउट्स होते हैं, सूखा होता है, अकाल होता है, आपदा, कोई बुरी मतलब की चीज़ के लिए डिजास्टर का नाम का यूज किया जाता है। और उसका मैनेजमेंट हमें करना है कि हम किस तरीके से डिजास्टर जो पैदा हो गया है उसको हमें ख़त्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करना है। तो हम स्टार्टिंग में टॉपिक के नेम बता देती हूँ मैं आपको कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। टॉपिक आप नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे सिलेबस में भी है, आप सिलेबस से नोट करना चाहो वहाँ से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें एनवायरनमेंट। फर्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट, जिसमें डेफिनेशन, एनवायरनमेंट का नेचर, स्कोप एंड पॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक जिसमें एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, एनवायरनमेंट का नेचर, स्कोप एंड पॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। इसमें भी हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो एंड अदर, जो कुछ भी इसमें आएगा हम उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन एंड स्कोप। इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट आएगा पॉल्यूशन, जिसमें हम ऑल टाइप का पॉल्यूशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है। जैसे पॉल्यूशन की बात करें तो आपने छोटे क्लासेस में या पहले आपने पॉल्यूशन पढ़ा है कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लेकिन अब आपका लेवल हाई हो गया है तो यहाँ पे हम पॉल्यूशन का बहुत अधिक गहराई से भी अध्ययन करेंगे और उसके आगे नेक्स्ट कितने टाइप होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉल्यूशन की यहाँ पे बात करूँ तो सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर हजार्ड्स। यहाँ पे न्यूक्लियर हजार्ड्स का मतलब है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे ड्राउट्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, इनसे यानी कि परमाणु बम जब विस्फोट होते हैं तो जो नुकसान होता है वो न्यूक्लियर हजार्ड्स में आता है। इसके बारे में हमने स्टडी करनी है। तो पॉल्यूशन और ये कितने टाइप का होता है, फिर इसका फैलने का रीजन क्या है, कौन सा पॉल्यूशन किससे होता है, उसको कंट्रोल कैसे हम करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। पॉल्यूशन का मानव जाति पे, प्लांट्स पे या एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
पॉल्यूशन के बाद में सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। सोशल इश्यूज का यहाँ पे मतलब है सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण, यानी कि हम समाज में रहते हैं, इस समाज में हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, हम क्या देखते हैं नेचर के अंदर, प्रकृति में हम क्या देखते हैं और उससे हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, नुकसान किससे होता है, ये सब इस मुद्दे में हम पढ़ेंगे। सोशल इशू का मतलब सामाजिक मुद्दे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे आज के टाइम में जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा नाम पढ़ते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? वैश्विक तापन। कैसे फैलता है, क्या होता है ये? वैश्विक तापन का मतलब टेम्परेचर का इतना बढ़ जाना कि जिसका इफेक्ट वेजिटेशन, एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स पर पड़े, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर पड़े। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना। होता किससे है? जैसे आज के टाइम में मानव ने या ह्यूमन बींग्स ने बहुत ज़्यादा साधन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे मोटर वाहन ये सब हैं, किससे चलते हैं? पेट्रोल से। और पेट्रोल जब ये सब चलते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, धुआं एनवायरनमेंट में जाता है जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। और उससे जो भी धुआं एनवायरनमेंट में गया है वो पॉल्यूशन भी फैलाता है और उससे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ताप का अत्यधिक बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोशल इश्यूज में क्या आएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव, ये भी किस कारण से होता है? इसके लिए जो उत्तरदायी गैसेज होती है वो कौन कौन सी है? इसके फैलने से मानव जाति पे या एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट सोशल इश्यूज में आता है ये जो हमारा होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। किस तरीके से हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, क्या होता है वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये सब इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लास्ट टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मेन टॉपिक आज मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है जैसे कि फ्लड्स, डिजास्टर में आएगा ये फ्लड्स, ड्राउट्स, सूखा, बाढ़। फ्लड्स का मीनिंग है यहाँ पे बाढ़, ड्राउट्स का मतलब है यहाँ पे सूखा, एंड अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इस टॉपिक के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे और किसमें? ESDM में, एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो आज स्टूडेंट्स हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेम है एनवायरमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करती हूँ आज का फर्स्ट टॉपिक। ये जनरल इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट पे, जिसका कोड ये 211, टाइटल ये एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण क्या होता है? सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा या पर्यावरण का मीनिंग हमने समझना है कि क्या होता है। हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीव जंतु देखते हैं, तो ये जीव जंतु सर्वाइव करते हुए भी हम देखते हैं, किस तरीके से ये जीवित रहते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, ये इसके हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो कोई भी जीव है उसको आवास करने के लिए, जीवित रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट में रहना होता है, उसको एक जगह पे रहना होता है जो उसका आवास कहलाता है। इस आवास के लिए उसे 2 फैक्टर चाहिए। फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड ए बायोलॉजिकल फैक्टर, जिनको हम कहते हैं जैविक कारक और अजैविक कारक।
जैविक और अजैविक कारक, यानी कि जीवों का एक ऐसा आवास जो जैविक कारक और अजैविक कारकों का सम्मिलित रूप हो, उसमें कोई भी जीव अगर रहता है तो वो उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर सिस्टम से, सूर्य के प्रकाश से। तो एनवायरनमेंट शब्द का मीनिंग पता चला आपको, यानी कि ऐसा आवास जिसमें जीव जंतु रहते हैं और उन जीव जंतुओं को दो फैक्टर इफेक्ट भी करते हैं, जैविक और अजैविक फैक्टर। अब आप कहोगे जैविक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर होते क्या हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर में यहाँ पे बता दूं, इसमें आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जीव जंतु जो सांस लेते हैं वो जैविक फैक्टर होते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि जीव जंतु। अजैविक फैक्टर में मैं आपको बता दूं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर एंड लाइट, इनको हम ए बायोलॉजिकल फैक्टर में रखते हैं। तो ये था एनवायरनमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। हेडिंग है हमारी डेफिनेशंस, परिभाषाएं। तो जब भी हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कह सकते कि ये ऐसे है, ये यूं है। तो कोई ना कोई हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या देते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट होती है। साइंटिस्ट ने जो बात बोल दी कि एनवायरनमेंट ये होता है तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो ज्यों की त्यों लिखी जाती है। हाँ, अपने तरफ से आपने अगर स्टडी कर ली एनवायरनमेंट की, बहुत सारी किसी भी सब्जेक्ट की आपने स्टडी कर ली, फिर आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये डेफिनेशन भी बन सकते हैं, तो आप अपनी डेफिनेशन लास्ट में माई सेल्फ लिख करके भी दे सकते हैं। तो डेफिनेशन में उसका मीनिंग भी आना चाहिए, क्या होता है ये सब उसका हमें पता चलता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेंसले, साइंटिस्ट ने दी थी, टेंसले ने। याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हम कभी डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होती है और डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही क्लोज होती है। अगर आपने डेफिनेशन को ओपन सीधा लिख करके यानी कि वर्डिंग लिख के, लैंग्वेज लिख के छोड़ दी तो उस डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जब आपने यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लगा दिया है, अगर आपने नेम लगा दिया तो वो उसी की यानी कि वर्डिंग है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, टेंसले कहते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है? ये कहते हैं कि सभी प्रभावशाली दशाएं या परिस्थितियां जिसमें जीव आवास करता है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो अपना यानी कि आवास है उसको चूज करता है, वहाँ पे और टाइप का जो भी उसको चाहिए जीवित रहने के लिए परिस्थितियाँ, वो सब होता है, वो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रॉस, ये भी साइंटिस्ट है रॉस। कहते हैं कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, रोस ने कहा पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, यानी कि ये एक एक्सटर्नल पावर है। एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनिज्म को, हर ऑब्जेक्ट को किसी न किसी वे से इफेक्टिव करता ही करता है। तो यही बात रोस साइंटिस्ट ने बोली है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, एक्सटर्नल पावर है जो हमें प्रभावित करेगी। जब हम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो कोई भी इफेक्ट जैसे टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये हमें
प्रभावित करेंगे। इनमें हमें आगे कैसे चलना है, किस तरीके से हमें मूव करना है, ये सब जब हम पर्यावरण में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पता चल जाता है हमें। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। मैकाइवर यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है। कह रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है जो हमें नजर आ रहा है, उस पर सभी परिस्थितियां या कंडीशंस, कौन कौन सी परिस्थितियां हम क्या देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर, जैसे नदी है, नाले हैं, पर्वत है, जल है, ये सभी जो मानव जाति के जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं या मानव को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। कौन से कारक जो पृथ्वी के धरातल पर हम देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, वाटर, जल, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, कहीं पे मैदान, ये क्या है, सभी परिस्थितियां ये कहीं ना कहीं मानव जाति को प्रभावित करती है। तो ये सब मिलकर के ही क्या होता है, पर्यावरण होता है, पृथ्वी का जो धरातल, और पृथ्वी के धरातल पे जो कुछ भी हमें नजर आता है, ऑल इज क्या होता है, एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट ये डेफिनेशंस हैं। और भी अगर आपको डेफिनेशंस कहीं से मिलती है, कहीं आप पढ़ते हैं तो वो आप दे सकते हैं। मेन जो डेफिनेशन थी टेंसले के अकॉर्डिंग, रॉस के अकॉर्डिंग, मैकाइवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट अब स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र कहाँ तक, यानी कि इसका स्कोप है एनवायरनमेंट का, ये कितना फैला हुआ है, क्या है एनवायरनमेंट का स्कोप, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो भी माइक्रो जो इकोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट करके हम जैसे कि मैक्रो इकोलॉजी तक पहुँचे, तो सभी की सभी जो वस्तुएं हैं, ऑल थिंग्स हैं, वो एनवायरनमेंट में आती है। कहने का मतलब है एनवायरनमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। इसके स्कोप के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो यानी कि बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ हमें गहराई तक जाना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे कि माइक्रो इकोलॉजी भी आ जाएगी इसमें, मैक्रो इकोलॉजी भी आ जाएगी इसमें। ऑल प्रकार के जो मानव जाति को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, इसके स्टडी भी आ जाती है। और अदर सब्जेक्ट जैसे कि स्वास्थ्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, सभी ये आते हैं। यहाँ तक कि एनवायरनमेंट में हम राजनीति विज्ञान को भी अलग नहीं कर सकते, पॉलिटिकल साइंस को भी एनवायरनमेंट के स्कोप के अंदर हम देखें तो इसको भी हम एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते। तो जैसे कि स्वास्थ्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ये इसकी स्टडी भी एनवायरनमेंट के स्कोप में हम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वास्थ्य विज्ञान, मानव को जीवित रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है और कौन कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, कौन से एक्ट्स बनाने चाहिए ताकि मानव के स्वस्थ या स्वास्थ्य के लिए हम आगे प्रयास कर सकें। जो हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाई हैं, पॉलिसी बनाई हैं, उसका हमें पालना करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचेज, यानी कि एनवायरनमेंट की कौन कौन सी शाखाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ एनवायरनमेंट। ब्रांचेज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत सारी ब्रांचेज हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा है, वो सब का सब ऑल थिंग्स क्या है, एनवायरनमेंट में आती हैं। तो हम जैसे इसकी ब्रांचेज की बात करें, मैंने बता दिया आपको बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मैं कुछ ब्रांचेज आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी का मतलब पादपों और
उसकी इकोलॉजी का जब हम स्टडी करते हैं तो ये प्लांट इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पादप और उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह से उस एनवायरनमेंट में रहते हैं पादप, इनका सबका स्टडी करना प्लांट इकोलॉजी। नेक्स्ट मैंने लिखा एनिमल इकोलॉजी। तो एनिमल होते हैं जीव जंतु। जीव जंतु जिस आवास में रहते हैं वो उसका एनवायरनमेंट है, उसके साथ वो किस तरीके से रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट के साथ उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जब इसकी स्टडी करते हैं तो वो एनिमल इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी सॉइल साइंस में आपने पढ़ रखा है। सॉइल की 2 ब्रांचेज हैं, पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी, जिसमें पेडोलॉजी का मतलब होता है कि सॉइल के गुणों की स्टडी, भूमि के गुणों की स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरनमेंट की या इकोलॉजी की, जैसे प्रोडक्शन इकोलॉजी, प्रोडक्शन उत्पादन, वे जीव जो हमें उत्पादन देते हैं, जीव उत्पादन देते हुए देखा आपने जीव जंतु, जैसे कि गाय भैंस बकरी, इनसे हम क्या दूध निकाल करके उनका दूध बेच करके उत्पादन लेते हैं। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन इकोलॉजी है वो उत्पादन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायल इकोलॉजी। माइक्रोबायल इकोलॉजी का मीनिंग है यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का उनके पर्यावरण के साथ स्टडी का अध्ययन करना। जो भी छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे सर्वाइव करते हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो या माइक्रोबायल इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी, सिन का मतलब यहाँ पे है सम पारिस्थितिकी, सम जैसे एक जैसे दिखने वाले जीव, एक समान, एक ग्रुप जो होता है जीवों का, उसकी स्टडी करें उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो ये सिन इकोलॉजी कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे।